आप ये तो जरूर जानते होंगे कि बहुत से लोग अपनी आंखों को डोनेट करते हैं और मरने के बाद अपनी आंखों से दो अंधे इंसान को रोशनी देता है। तो जो अपनी आंखों को डोनेट करता है, क्या मरने के बाद उनके पूरे आंख को निकाल लिया जाता है? इसके बारे में हम इस वीडियो के आखिर में जानेंगे। उससे पहले आंखों की जो बीमारी है, जिसमें किसी के दूर की नजर कमजोर होती है और किसी के पास की नजर कमजोर होती है और किसी को ये दोनों होती है। तो आइए पहले इन बीमारियों को समझ लेते हैं। तो आंखों की जो बीमारी है वो तीन तरह के होते हैं। एक का नाम है मायोपिया, एक का नाम है हाइपरमेट्रोपिया और एक का नाम है प्रेसबायोपिया। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको पहले ये बता देते हैं कि आंखों के जिस हिस्से में इमेज बनता है, यानी जब किसी चीज को हम देखते हैं उसका जो फोटो बनता है वो आंखों के जिस हिस्से में बनता है उसका नाम है रेटिना। यानी जो नॉर्मल इंसान है जिसके आंखों में कोई बीमारी नहीं है, वो चाहे दूर की चीजों को देखे या पास की चीजों को देखे, उसका जो इमेज बनेगा वो रेटिना में बनेगा और उसे साफ साफ सब कुछ दिखाई देगा। और जो मायोपिया की बीमारी है, जिसमें जब वो पास की चीजों को देखेगा तो उसका जो इमेज है वो रेटिना में बनेगा और पास की चीजों को साफ साफ दिखाई देगा। लेकिन जब वो दूर की चीजों को देखेगा तो जो इमेज है वो रेटिना में ना बनकर रेटिना के सामने बन जाएगा और इसलिए उसको जो दूर की चीजें है वो साफ साफ दिखाई नहीं देगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आंखों की जो पुतली है वो अगर बड़ा हो जाए या फिर जो कॉर्निया है, जो सामने वाला हिस्सा है, वो जो उसका जो कर्व है वो ज्यादा हो जाए, तो उस वजह से ये जो मायोपिया की रोग है वो होता है। और इसका इलाज ये है कि लेंस का माइनस वाला जो चश्मा है उसको यूज किया जाता है। और जब ये लेंस वाला चश्मा यूज किया जाएगा तो जब वो दूर की चीजों को देखेगा तो जो इमेज है वो रेटिना के सामने ना बनकर रेटिना में बनेगा और उसको साफ साफ दिखाई देगा। अब आते हैं हाइपरमेट्रोपिया में। हाइपरमेट्रोपिया में जब वो दूर की चीजों को देखेगा तो उसका जो इमेज है वो रेटिना में बनेगा और रेटिना में बनने के कारण उसको साफ साफ दिखाई देगा। लेकिन जब वो पास की चीजों को देखेगा तो रेटिना में ना बनकर रेटिना के पीछे बन जाएगा और इसीलिए उसको साफ साफ दिखाई नहीं देगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आंखों की पुतली है अगर वो छोटा हो जाए या फिर जो सामने कॉर्निया वाला हिस्सा है ये सीधा हो जाए, जो कर्व है यानी घुमाव है वो सीधा हो जाए, तो उसकी वजह से ये जो हाइपरमेट्रोपिया की बीमारी है वो होता है। और इसका इलाज ये है कि कॉन्वेक्स लेंस का जो प्लस वाला चश्मा है वो यूज किया जाता है। जब ये कॉन्वेक्स लेंस का प्लस वाला चश्मा यूज किया जाएगा तो उसको जो पास की चीजें है वो साफ साफ दिखाई देगा। ये था मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। अब समझते हैं प्रेसबायोपिया को। तो जो प्रेसबायोपिया की जो बीमारी है उसमें पास की चीजों को दिखाई नहीं देता और ये जो बीमारी है वो ज्यादातर उम्र दराज यानी 40 साल के जो बाद के लोग हैं उनमें दिखाई देता है। और उसमें होता यह है कि जो ये लेंस है ये हार्ड हो जाता है। यूं तो हमारा जो लेंस है वो सॉफ्ट है और वो जब हम दूर की चीजों को देखते हैं या पास की चीजों को देखते हैं तो ये छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन जब ये हार्ड हो जाता है और ये जो सिलियरी बॉडी है वो फ्लेक्सिबल नहीं रहता, तो जब पास की चीजों को देखने के लिए हमें लेंस को छोटा करना होता है, ये नहीं होता और इसीलिए पास की चीजों को ठीक से दिखाई नहीं देता। और इसके लिए इलाज ये है कि इसके लिए बाइफोकल लेंस का यूज किया जाता है। तो आइए अब आखिर में ये समझ लेते हैं कि जो अपनी आंखों को डोनेट करता है, क्या मरने के बाद उनके पूरे आंखों को निकाल लिया जाता है? तो जवाब है नहीं, उनके पूरे आंखों को निकाला नहीं जाता। बस आंखों के जो ये कॉर्निया वाला हिस्सा है यानी जो सामने का उठा हुआ हिस्सा है उस कॉर्निया को निकाला जाता है, पूरे आंख को नहीं। क्योंकि जो पूरे आंख का ट्रांसप्लांट है यानी एक इंसान की आंख को पूरा निकालकर दूसरे इंसान की आंखों में लगाना, ये तो पॉसिबल है, लेकिन जो नर्व्स है, जो आंखों का जो फोटो इमेज है वो ब्रेन तक पहुंचाता है, ये नर्व्स को ब्रेन तक जोड़ना अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है। इसीलिए जो डोनेट किए हुए आंखें हैं उससे बस जो कॉर्नियल ब्लाइंड है यानी जिसका कॉर्निया खराब है वही अंधा ठीक हो सकता है, हर तरह का अंधा ठीक नहीं हो सकता। तो उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।